राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत और उसमें इतिहास। तो इतिहास नाम देखें आप, इतिहास नाम दो नामों से मिलकर के बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ तो क्या होता है? इति का अर्थ होता है पहले, और हास मीन्स घटित हुआ, यानी ऐसी घटनाएं जो कि पहले घटित हो चुकी हैं, मनुष्य के द्वारा पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास में विश्व का इतिहास, सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी करते हैं इसकी। तो विश्व का इतिहास, देख ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी थी वो दो भूभागों से बनी है। एक तो गोंडवाना लैंड, दो भूभाग हैं गोंडवाना लैंड, और दूसरा है अंगारा लैंड। दो भूभाग हैं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, और एक सागर था, कौन सा? तैतीस सागर। इनसे हमारी पृथ्वी बनी। देखें, कोई भी वस्तु यदि जल में तैरती रहती है तो एक ना एक दिन वो तैर करके ऊपर आती है। इसी प्रकार ये दोनों भूभाग भी एक दिन तैर करके ऊपर आए और आपस में टकराहट के साथ इनके 7 टुकड़े हो गए, और वो जो 7 टुकड़े हुए उन्हीं 7 टुकड़ों को 7 महाद्वीपों में जाना गया। 7 महाद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा? एशिया महाद्वीप। उसके बाद में अफ्रीका, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नीचे जा रहे हैं तो घट रहे हैं, एशिया, अफ्रीका। फिर उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका से छोटा यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो महाद्वीप होने के साथ साथ में देश भी है, ये अपने आप में एक देश भी है। तो हमने देखा कि 7 महाद्वीप, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होने के साथ साथ देश भी है। विश्व के इतिहास के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी मिली वो हेरोडोटस, विश्व के इतिहास का जनक कहा जाता है इसको, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिकल नामक। जो पुस्तक थी उसका नाम हिस्टोरिकल नामक पुस्तक थी, हिस्टोरिकल पुस्तक। अब एशिया महाद्वीप में ही एक देश है, कौन सा? भारत का इतिहास, भारत देश। इसे एशिया महाद्वीप में हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त, सोने की चिड़िया और इंडिया आदि नामों से इसे जाना जाता है। किसको? भारत देश को। भारत के इतिहास के बारे में सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। भारत का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। इन्होंने सांबर, जो कि जयपुर है, उसके किनारे
महाभारत की रचना की, जिसे जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है। इस महाभारत जय संहिता में प्रारंभ में 8,800 श्लोक यानी 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम यव संहिता था, जो कि एक विजय संबंधी यानी जीत संबंधी संचयन है, जीत संबंधी नाम है। बाद में धीरे धीरे जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तो इसका नाम एक प्राचीन काल में प्रतापी राजा था भरत, उसके नाम पर भारत रखा गया। और जब इनमें श्लोकों की संख्या 1 लाख के लगभग पहुंच गई, 1 लाख श्लोक, तब इसे सत्सह संहिता या जय संहिता कहा गया और इसका नाम महाभारत हो गया। राजस्थान, देखिए जो हमारा भारत देश है उसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। इसका विस्तार 23,3 उत्तर से 30,12 दक्षिण अक्षांश के लगभग है। राजस्थान के इतिहास के बारे में सबसे पहले राजस्थान जो है इसका नाम राजपूताना नाम था। जो राजस्थान है वो राजपूताना नाम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये राजपूताना 20 श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था? 20 श्रेणी का राज्य था, जिसमें 19 देशी रियासतें, 3 देशी ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया। सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में दिया। इन्होंने अपने दोस्त जेम्स फ्रैंकलिन की पुस्तक है, उसमें द मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस ऐसा पुस्तक का नाम है, उसमें सबसे पहले राजपूताना नाम दिया। राजस्थान के लिए राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा जिनको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान नाम दिया कब? 1829 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक का नाम है। इसकी पुस्तक का नाम है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है। इससे पहले राजस्थान नाम एक सीमल
या भीमल माता का अभिलेख है, उसमें भी जो शिलालेख उत्कीर्ण है राजस्थानीय, शिलालेख में एक नाम उत्कीर्ण है राजस्थानीय, उसमें भी ये नाम दिया गया है, राजस्थान नाम। इसके अलावा मूणोत नैनशीरी ख्यात, उसमें भी राजस्थान नाम दिया गया है। और ये जो मूणोत नैनशीरी ख्यात है, इसको हम राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, फर्स्ट ऐतिहासिक ग्रंथ इसको कहते हैं। किसको? मूणोत नैनशीरी ख्यात को। तो आपके राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी थी। अभी राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों में जैसे शिलालेख, सिक्के, इनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो शिलालेख किसे कहते हैं? शिलालेख यानी पत्थर की एक बड़ी शिला, उसके ऊपर कोई लेख लिखा हुआ है तो उसे हम शिलालेख कहते हैं। और यदि उस शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धि और उन उपलब्धियों की यशोगाथा का वर्णन यदि किया गया हो तो उसे हम प्रशस्ति कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो।